तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यदि हम किसी वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, किसी मॉडल वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो उनका क्या मीनिंग निकलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विल हैव टू के बारे में। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि विल का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन सब में ही हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर भी आपको आज के बाद विल दिखे तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो भी बात अब होगी ये हमारे फ्यूचर को लेकर होगी। तो विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, अब यहां पर एक कंपल्सन को ये दिखाता है क्योंकि इसके साथ जुड़ गया है हैव टू। हैव टू का मतलब होता है कि आपको कोई काम करना है प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में, और ये कंपल्सन को दिखाता है। लेकिन जब इसके साथ विल लगेगा तो इसका मतलब होगा कि आने वाले समय में ही आपको कोई काम करना पड़ेगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल हैव टू लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा तो बोलेंगे यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। यहां पर यू आपका सब्जेक्ट है, विल हैव टू आपके स्ट्रक्चर से आ गया है और गो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो तुम्हें जाना पड़ेगा मतलब आने वाले समय में जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप किसी के साथ कहीं पर जा रहे हैं और वो आपसे बोल रहा है कि भाई तुम मेरे साथ मत आओ क्योंकि तुम्हें तो वहां जाना पड़ेगा कल, है ना। तो मतलब आने वाले समय में आपको कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा तो बोलेंगे ही विल हैव टू वॉच, ही विल हैव टू वॉच, उसे देखना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे आई विल हैव टू स्पीक, आई विल हैव टू स्पीक, मतलब मेरे बिना बोले काम नहीं चलेगा भाई, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। तो इस तरह से आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना पड़ेगा इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा शुड के साथ हैव टू, यानी कि शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है ही चाहिए, यानी कि करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए। और ये जो सजेशन होगी ये प्रेजेंट को लेकर होगी। आप ये तो जानते हैं कि शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। शुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं या किसी से कोई सजेशन लेते हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो सजेशन को लेने के लिए, राय लेने या देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब इसके साथ हैव टू लगेगा तो इसका मतलब होगा कि एक ये कंपल्सन को दिखाएगा, है ना। तो किसी को कुछ करना चाहिए, ये तो एक अलग हो गया, एक होगा करना ही चाहिए, जरूर करना ही चाहिए, है ना। तो वहां पर आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको शुड हैव टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हैव टू गो, यू शुड हैव टू गो, तुम्हें जाना ही चाहिए। उसे देखना ही चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव टू वॉच, ही शुड हैव टू वॉच, उसे देखना ही चाहिए। मुझे बोलना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्पीक, आई शुड हैव टू स्पीक। तो किसी को कुछ करना ही चाहिए, वहां पर आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको शुड हैव टू समझ में आ गया होगा कि कहां पर और कौन से सेंस में से यूज करना है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त के सिस्टर की शादी है, लेकिन आपको उसने काट दिया है और लेकिन आपकी जो है ना उससे लड़ाईबाजी हुई है पहले से ही। अब आप सोच रहे यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अब आप अपने किसी दूसरे दोस्त से या फिर अपने घर वालों से पूछ रहे हैं कि भाई मैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं तुम्हें जाना ही चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें काट दिया है, लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है, तुम्हें जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। तो इस तरह से यदि वो आपको सजेशन देना चाहेगा तो इस वाली लाइन का इस्तेमाल करेगा। और कुछ देखने की बात होगी तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, ही शुड हैव टू वॉच, उसे देखना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए या मुझे बोलना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्पीक। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल जाएगा। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है कि किसी काम को करने वाले हैं या किसी काम को करने वाले थे। इसका प्रयोग हम दोनों सेंसेज में करते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको लिखना है। उसके बाद यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो आपको इज एम आर में से यूज करना है, यदि सेंटेंस आपका पास्ट का है तो आपको वाज वर्ब में से यूज करना है। फिर आपको अबाउट टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपको सबसे लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब जैसे कि हम जाने वाले हैं तो मैंने बोल दिया वी आर अबाउट टू गो, वी आर अबाउट टू गो, हम जाने वाले हैं।
अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है भाई कितनी देर में निकलने वाले हो तुम, कई बार पूछते हैं ना कि जब आप कहीं पर जाते हो भाई कितनी देर में निकलोगे, तो आप बोल सकते हैं हाँ वी आर जस्ट अबाउट टू गो, बस हम निकलने वाले हैं, है ना। वो पूछने ही वाला था तो बोलेंगे ही वॉज अबाउट टू आस्क, वो पूछने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू आस्क। हम सोने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू स्लीप। तो यहां पर ये स्पेलिंग मिस्टेक थी स्लीप की, ये मैंने सही कर दी है। तो वी वर अबाउट टू स्लीप, हम बस सोने ही वाले थे। तो इस तरह से आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी काम को करने वाला है या फिर करने वाले थे। यहां पर देखिए आर का इस्तेमाल हमने कहां पर किया है, प्रेजेंट के सेंटेंस के लिए, और वाज वर का इस्तेमाल कहां पर किया है, पास्ट के सेंटेंस के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट है वुड के साथ हैव टू, वुड हैव टू जिसका मतलब होता है करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ता होगा, वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, और बीच में आपको वुड हैव टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिख देनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो चलिए इसका जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि तुम्हें जाना पड़ता होगा तो बोलेंगे यू वुड हैव टू गो, उसे देखना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू वॉच, ही वुड हैव टू वॉच। मुझे बोलना पड़ता होगा तो बोलेंगे आई वुड हैव टू स्पीक, आई वुड हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता होगा। तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा, वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा आपको लगता है किसी को देखकर। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए थे, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो कहीं बाहर पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है। अब आप उसके हॉस्टल में चले गए घूमने के लिए, और आपने देखा भाई वो तो अपने कपड़े धो रहा था हॉस्टल में, है ना, और झाड़ू पोछा कर रहा था अपने वाले रूम में जहां पर वो रहते हैं। तो आपको उसे देखते ही आपके मन में क्या आएगा, देखते ही आएगा यार इसे ये रोजाना करना पड़ता होगा, है ना। आपने उसकी सिचुएशन को देखा और उसको देखते ही आपको ऐसा लगा कि इसको ऐसा करना पड़ता होगा डेली बेसिस पर। तो मतलब जब आपके हिसाब से आपको ऐसा लगे, ठीक है, तब आपको वुड हैव टू का इस्तेमाल करना है। तो वुड हैव टू आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब है पढ़ सकता है, किसी को कुछ करना पड़ सकता है, ठीक है, आने वाले समय में भी करना पड़ सकता है, नियर फ्यूचर में। लेकिन ये जो सिचुएशन होगी ना, इसका जो पॉसिबिलिटी का लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। मतलब जरूर नहीं है ऐसा करना ही पड़े, लेकिन आप बोल रहे हैं फिर भी यार करना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड हैव टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, तुम्हें जाना पड़ सकता है। इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू गो, यू कुड हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी ने आपके पास फोन किया, यार मुझे कहीं जाना तो नहीं है ना आज, तो आप बोल रहे हैं हाँ हाँ तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, यानी कि कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फोन आया तो आपको वहां जाना पड़ सकता है, उसे यहां आना पड़ सकता है। तो बोलेंगे ही कुड हैव टू कम हेयर, ही कुड हैव टू कम हेयर, तुम्हें जाना पड़ सकता, तुम्हें उसे पूछना पड़ सकता है। तो बोलेंगे यू कुड हैव टू आस्क हिम। तो आने वाले समय में, नियर समय में, नियर फ्यूचर में आपको कुछ करना पड़ सकता है या किसी को कुछ करना पड़ सकता है, वहां पर आप कुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है किसी काम के योग्य हैं, या फिर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बनेगा किसी काम के योग्य नहीं है। इन दोनों ही सेंसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इसको आप प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। योग्य था या फिर योग्य थे या योग्य नहीं थे, ठीक है, इन सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इजमार या वाजवर इनमें से कोई एक लिखना है। ये डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इजमार आएगा, और पास्ट का है तो वाजवर आएगा। उसके बाद आपको एबल टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर ना हम किसी की योग्यता के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता। अब आपको सकता वक्ता नहीं देखना है यहाँ पे, तो आप यहां पर बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मतलब मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूं। वैसे तो आप इसको कैन के द्वारा भी बना सकते हैं, आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, इस तरह से। लेकिन आपको उसे एबल के द्वारा बनाना है तो आप इस तरह से बनाएंगे, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। वह वहां जा सकता था, इसका मतलब क्या है कि वो वहां जाने के योग्य था, परंतु वो मन से नहीं गया। आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, योग्यता को दिखाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ही वॉज एबल टू गो देयर, वह वहां जा सकता था
या जाने के योग्य था, ठीक है। या फिर आप इसमें कैन हैव, कुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ही कुड हैव गॉन देयर, इस तरह से तुम उसे पूछ सकते थे, तो बोलेंगे यू आर एबल टू आस्क हिम, मतलब आप उसको पूछने के योग्य थे, आपने पूछा क्यों नहीं। यू आर एबल टू आस्क हिम या फिर यू कैन आस्क हिम, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप सेंटेंस को किस तरह से बोलना चाहते हैं। तो एबल टू का मतलब होता है किसी काम के योग्य है या फिर योग्य नहीं है। नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेज में दोनों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब है करने या फिर होने जा रहा है। कोई काम आप करने जा रहे हैं या फिर आपके द्वारा कोई काम होने जा रहा है, वहां पर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गो का मतलब तो जाना होता है, तो इसलिए तो इसका मतलब आप किसी काम को करने जा रहे हैं, लेकिन ये आपकी प्लानिंग है, ठीक है। ये आपकी प्लानिंग को दिखाएगा एक तरह से जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मैं न्यू बिजनेस चालू करने वाला हूं, है ना, मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, चालू करने वाला हूं। तो अभी आपने एक प्लानिंग बनाई है, अभी आप अपने मान लीजिए दोस्तों को बता रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं, भाई मैंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, न्यू बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, करने वाला हूं, जो भी आपको बोलना है। तो मतलब आप किसी काम को करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके द्वारा कोई काम होने जा रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर जाने का सेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जल्दी उठाकर पैसा को, बैग और थैला को भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ऐसा नहीं। आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वो कार खरीदने वाले थे, तो इसको हम प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। तो वो कार खरीदने वाले थे या फिर कार खरीदने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं दे आर गोइंग टू बाय ए कार, मतलब वो आने वाले समय में एक कार खरीदने वाले हैं, कोई काम करने जा रहे हैं या फिर वो कार खरीदने जा रहे हैं आने वाले समय में, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपको गोइंग टू का कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल। जब हम हैज हैव के साथ टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई काम करना है, और ये जो काम है ना ये कंपलसरी आपको ऐसा लगता है, कंपल्सन को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है हैव टू या हैज टू, इन दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना है तो बोलेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। उसे बोलना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्पीक, ही हैज टू स्पीक। उन्हें पूछना है तो बोलेंगे दे हैव टू आस्क, दे हैव टू आस्क, उन्हें पूछना है, मतलब कोई काम करना है, वहां पर आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं और इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट है आपका हैड टू। देखिए हैज हैव टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन यदि इन्हीं सेंटेंसेज को पास्ट में बोलना हो तो हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा, स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको हैज हैव के स्थान पर सिर्फ हैड लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोल सकते हैं आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे बोलना था, आई हैड टू स्पीक, तो इस तरह से आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसे वहां जाना पड़ेगा, उसे वहां जाना पड़ेगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।